Friends, welcome to Jai Hindustan Reaction YouTube channel. Friends, my name is Kamaldeep and I am from India. Friends, आज की मेरी रिएक्शन वीडियो गौरव आर्या जी के चैनल द चाणक्य फोरम से ली गई है, जिसके अंदर गौरव आर्या जी बिलावल भुट्टो जर्मनी के अंदर गए थे और वहाँ जर्मनी से कश्मीर राग उन्होंने अलापा और तो उसके ऊपर वीडियो है। और मेरी सजेशन है कि आप प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उनकी चैनल का लिंक और इस वीडियो का लिंक भी आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा खुद का ओपिनियन इस वीडियो के ऊपर आपको लास्ट में मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। हाल ही में खबर आई पाकिस्तान में, और जैसे कि प्यासी सूखी ज़मीन होती है, बंजर ज़मीन रेगिस्तान की, उस पर बारिश का एक बूंद गिर जाता है कहीं से, हाँ, तो कहते हैं वहाँ पे रातों रात एक जंगल खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान में भी यही हुआ। बिलावल भुट्टो साहब गए और बिलावल भुट्टो साहब मिले जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर से। ये देखिए, हाँ, स्क्रीन पे देखिए साहब, मिले थे। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर कॉल्स फॉर यूएन रोल टू रिजॉल्व कश्मीर डिस्प्यूट। अब बिल्कुल यार, इनके तो मुंह में ऐसे हो गया जैसे मालपुआ डाल दिया किसी ने। ये तो पागल हो गए पाकिस्तानी। आप इनका टीवी देखिए, आप लोगों का यूट्यूब देखिए, वो तो पागल हो गए कि किसी गोरे ने अ वाइट पर्सन हैज मेंशन्ड कश्मीर। ये अच्छा, इसको द न्यूज इंटरनेशनल, ये जो अखबार है, ये कहता है पाकिस्तान ऑन फ्राइडे अचीव्ड अ मेजर डिप्लोमैटिक विन इन जर्मनी when probably for the first time a European foreign minister called for the United Nations role to solve the Kashmir dispute. ओके, कश्मीर डिस्प्यूट सोल्व करेंगे ये अब जर्मनी। बिलावल भुट्टो का ये ट्वीट देखिए आप। अच्छा, प्लेजर मीटिंग में जर्मन काउंटरपार्ट ए बेबॉक इन बर्लिन, इश्यूज ऑफ बायलैटरल बोल रहे होंगे, बायलैटरल इंटरेस्ट, फ्लड्स, कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट, ग्रीन एनर्जी एंड एनहांसिंग economic ties discussed, grateful for flood relief assistance, today's announcement of additional 10 million euros taking total to 60 million euros। ये बेसिकली भीख मांगने गया था, भीख मांगने गया था। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं इसमें स्टोरी क्या है। हाँ, और इसके पहले कि मैं आपको कहानी समझाऊं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब भी देखेंगे किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर को, ऐसा हो नहीं सकता कि वो यूट्यूबर या पाकिस्तानी न्यूज चैनल या टेलीविजन चैनल हफ्ते में एक बार कम से कम इस मौजू पे डिबेट ना करे, इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे बहस ना करे और सड़क पे जाके लोगों की राय ना पूछे। वो टॉपिक क्या है कि 75 साल के बाद दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए, फिर भारत कहां पहुंच गया, हम यहां पे क्यों रह गए, इसके पीछे क्या वजूहत। ये टॉपिक तो आपको हर जगह मिल जाएगा। ये है कि आजाद भारत हुआ था, पाकिस्तान बना था, जमीन आसमान का फर्क है। हमारा सिविलाइजेशन हजारों साल पुराना है, तो इसमें कंपैरिजन ना करा जाए। ये 14 तारीख को एक हो गया, 15 तारीख को, ऐसी बात नहीं है। भारत बना था, हमें आज़ादी मिली थी, हम स्वतंत्र हुए थे, और आप बने थे एक नया मुल्क। पहले मैं ये बता दूं। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज है कि पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर पाया। हाँ, यही बेवकूफियों की वजह से, इन्हीं बेवकूफियों की वजह से। भारत के इतने सीईओज हैं लगे हुए हैं बाहर की कंपनियों में, और गूगल का भी है और फेसबुक का भी है और फलाने यूट्यूब, पता नहीं किस किस कंपनी का नाम लेते रहते हैं रोज, इसका भी है, स्टारबक्स का भी है, फलाने का है, ढिमके का है। अरे तुम्हारा क्यों नहीं है? भारत का है, भारत को छोड़ो, तुम्हारा क्यों नहीं है? तुम्हारा क्यों नहीं है? वही बात, तुम्हारा एक भी सीईओ क्यों नहीं है? हाँ। तुम्हारे सीईओ सिर्फ लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद में क्यों है? कोई तुम्हारा एक ढंग का इंजीनियर तुम्हारी कंट्री क्यों नहीं प्रोड्यूस करती, जो वहां पे बाहर जाके किसी मल्टीनेशनल कंपनी को, कोई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, वहां का सीईओ बने। वेरी गुड, राइट। डिपार्टमेंटल स्टोर से ऊपर पाकिस्तानी बढ़ ही नहीं पाया आज तक। डिपार्टमेंटल स्टोर, यस, ये वही है, ये पेट्रोल पंप, डिपार्टमेंटल स्टोर, इससे आगे नहीं बढ़ पाए। इससे आगे नहीं बढ़ पाते बिल्कुल भी। क्यों नहीं बढ़ पाए? जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर के सामने बिलावल बैठा है और पाकिस्तानी बावले हो गए कि उसने बोल दिया कश्मीर यूएन रेजोल्यूशंस के हिसाब से सॉल्व होना चाहिए। तो क्या बोलेगी वो? भाई, यूएन का एक रेजोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन है कि कश्मीर, तो वो क्या यूएन रेजोल्यूशन के खिलाफ तोड़ने चले जाएगा कोई? इसमें इतनी जीत बनाने की क्या बात है? और मैं ये कह रहा हूं कि चलो, जर्मनी ने यह भी बोल दिया कि हम पाकिस्तान के साथ भारत को कंडेम करते हैं। चलो, माना, कह दिया। साथ में बाइडेन भी खड़ा हो गया, साथ में पुतिन भी खड़ा हो गया, साथ में शी जिनपिंग भी खड़ा हो गया। फिर क्या हो जाएगा? तीनों एक साथ आ जाए। पूछ रहा हूं पाकिस्तानी, चारों जने एक साथ आ जाए, क्या हो जाएगा? तुम्हें कश्मीर मिल जाएगा क्या? 75 साल जमीन नहीं ले पाए, हो क्या जाएगा? मुझे ये बता दो। बिल्कुल सही। इतनी जो तुम
शादियाने बजा रहे हो, जो लुडियां पा रहे हो सड़क में, भंगड़े शंगड़े डाल रहे हो। हाँ जी, वो सोच रहे पता नहीं क्या हो गया। एक देश के, एक कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर के बयान दे कुछ दिया, बोल दिया तो यू आर उसको- कॉलिंग इट अ मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री। हाँ, क्या हो गया? और फिर तुम्हारे सारे के सारे यूट्यूबर, भारत कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े, भारत खड़ा नहीं, इनका भारत बस दौड़ यही रहा है। काम है, बस खड़े तुम हो अपनी जगह, दौड़ पर रहा है। भारत कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं, उनकी इतनी तरक्की क्यों है, क्या ये मार्शल लॉ की वजह से था कि हमारे यहाँ मार्शल लॉ लगते गए? मार्शल लॉ एक रीजन हो सकता है, पर सबसे बड़ा कारण ये है कि तुम्हारी जितनी भी सरकारें हैं वो बैल बुद्धि हैं। हाँ, भूसा भरा हुआ सही है, यहाँ बात पे है। गोबर भरा हुआ है। गोबर भरा हुआ है। बिलावल लल्ला चले गए, लल्ला। बिलावल लल्ला ने जाके बिल्लो बोला कि रानी। कश्मीर बोल दो, तो उसने 10 मिलियन यूरो तो दिए उसको भीख में, उसने कश्मीर बोल दिया। ये बावले, अरे भाई 10 बिलियन यूरो बिलावल लेके भुट्टो को आए। ये अच्छा जी, चाहिए भीख था में। कि जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर को ये बोले, ठीक है, कि हम जो असली मुद्दे पे आता हूं मैं, कि भाई देखो, आप ये चाहते हो कि जिन्होंने जर्मनी को सपोर्ट करा, जब जर्मनी की फोर्सेस अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में थी, जिन अफगानों ने सपोर्ट करा, हम उनको निकाल के बाहर लाएंगे। ईरान से लोगों की बनती नहीं है। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि ईरान से नहीं बनती है, तो दूसरी जगह कौन सी है जहां से ला सकते हैं? हाँ, दूसरी जगह पाकिस्तान है, जो सबसे कन्वीनियंट पड़ती है। तो बिल्कुल सही। हम इस चीज का मसला आपका सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको एक काम करना होगा। वो क्या काम करना होगा? आपको यह काम करना होगा कि आईआईटी के मुकाबले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुकाबले में, आपको पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जो मर्जी शहर में आप एक इंस्टीट्यूट बिल्ड करें जो कि वर्ल्ड क्लास हो टेक्नोलॉजी का। हाँ, ये काम थोड़ी कि आज करेंगे। से 30 साल के बाद हमारे भी जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो बाहर जाके सीख। बाहर जाके सीओ बने। सही बात है। अभी वो मरियम नवाज जो है, हाँ, उसकी बेटी, जो नवाज शरीफ की बेटी है, बाहर उसने इलाज बयान दिया करवाने कि के लिए। मैं जा रही हूं बाहर अपना इलाज करवाने के लिए, लंदन जा रही हूं मैं अपना इलाज करवाने के लिए। हाँ, तो देखिए, लंदन ये जा रही है इलाज करवाने के लिए, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में एक अस्पताल नहीं है जहां पे इलाज अपनी नॉर्मल, मतलब सर्दी जुकाम से ज्यादा पाकिस्तान में इलाज नहीं होता। सर्दी जुकाम से ज्यादा पाकिस्तान में इलाज नहीं होता। वो तो वीजा बंद हो गया, वरना सारे के सारे पाकिस्तानी इंडिया में पड़े रहते थे। हाँ, ये बोल सकते थे जर्मनी से कि एक वर्ल्ड इंडिया क्लास ही आते हॉस्पिटल हैं ये आप हमें सारे। बना के दे दीजिए, 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी, हम आपका सारा अफगानिस्तान में काम कर देंगे जितना भी कर सकते हैं। नहीं, ना उनको ऑल्टरनेट एनर्जी की अकल आई, ना नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की अकल आई। फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में तो बिलावल भुट्टो कश्मीर कश्मीर का राग गा रहा था। ये कह रहे हैं मेजर, ये देखिए साहब, क्या बताएं इनको तो मुझे पाकिस्तानियों से ट्यूशन फीस लेनी चाहिए, क्योंकि मैं इनको हर समय पढ़ाता हूँ। ट्यूशन फीस। मूड बुद्धि है बच्चे, नहीं समझ में आता है इनको। लेकिन Foreign Minister Bilawal, while commenting on disputes worldwide and in the region, also commented on the Kashmir dispute. We will continue to raise the issue of Indian-occupied Kashmir. We believe that international law should apply everywhere and the UN resolution should be respected everywhere. देखो, हाँ, कोई नई बात थोड़ी ये कहनी। बिलावल भुट्टो का बयान है। मुझे यही बात समझ में नहीं आती कि इन लोगों को, पाकिस्तानियों को, अपने खुद के मुल्क से इतनी नफरत क्यों है। और ये बात मुझे समझ में नहीं आती। इंडिया तो बड़ा खुश है। कल मैं बात कर रहा था, मैं 2-3 दिन के लिए गोवा गया हुआ था, कुछ काम था, तो मैं वापस आया, तो जब डिस्कशन हुआ, बीच में मुझे टाइम नहीं मिला, मैं मीटिंग्स में था, कॉन्फ्रेंसेस में था, लेक्चर्स में था। जब मैं वापस आया तो लोगों ने बोला, अरे मेजर साहब ये तो फिर सेल्फ गोल कर दिया बिलावल ने। मैंने क्या कर दिया उसने? फिर मुझे लिंक भेजी, ये द इंटरनेशनल की जो मैंने आपको अभी दिखाई है। फिर मैंने बोला, यार ये अजीब से बंदे हैं, अपने मुल्क से इतनी नफरत करते हैं लोग, अपने खुद के मुल्क से। इनको मदद करने के लिए कुछ मांगना चाहिए था, और ये ना, ये मांगते नहीं है। क्या है, अपने परिवारों का पेट ठूसने के चक्कर में रहते हैं। चाइनीज ने सीपैक में जो पैसा लगाया, उसमें $26 अरब ये खा गए। 26 अरब डॉलर खा गए। तो चाइनीज इनसे कहते हैं, यार तुम लोग बड़े बेगैरत हो यार, बेगैरत हो। बिरादर 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 के तो बिरादर की जेब काट लेते। चाइनीज इनसे परेशान है। बिरादर की जेब। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ठप कर दिया इन्होंने, पैसे खा के भाग गए ये लोग। हाँ, अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर मानिए कि जर्मनी ने कह भी दिया, हाँ, फिर क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा? अरे मेजर साहब, हमें 450 मिलियन का वो मिल गया, हेल्प मिल गई F-16 फाइटर जेट से। हाँ, क्या हो मैं गया? पाकिस्तानियों से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, वैसे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये पढ़े लिखों वाली बातें हैं, आपके पास का है नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ कुछ समझ में आती है मेरी बातें, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, अगर आप देख रहे हो। यार एक बात तो बताओ मुझे, आपका इतिहास, आपकी तारीख गवाह है कि जब जब आपने गोरे से हाथ मिलाया, पाकिस्तान में खून बहा है। बिल्कुल सही। मैं सच बोल रहा हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं? बिल्कुल सच है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बोलिए मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपसे माफी मांगूंगा, आई अपोलोजाइज टू यू। मैं नया वीडियो बनाऊंगा माफी मांगते हुए।
जियाउल हक ने पैसे लिए CIA से 79 और 1989 के बीच में रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए, जिहाद लड़ने के लिए। पाकिस्तान बर्बाद हो गया, आग लग गई पूरे पाकिस्तान बिल्कुल सही। जो हर समय रोते हैं ना हमारे 80,000 लोग मर गए, 80,000 लोग मर गए, $100 अरब का हमारा प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई। वो क्यों हुई? वो क्यों हुई भाई? क्यों तुम्हारे मुल्क में 80,000 लोग मरे? अगर मरे हैं 80,000 तो वो इसीलिए मरे लोग तुम्हारे, जिन्होंने अपनी जानें दी या उनकी जानें ले ली। उन्होंने क्या दी बेचारों ने? उनकी ले ली गई जानें, ले ली गई, क्योंकि तुम लोगों ने पैसे लिए थे उसके। अब ये कहते हैं अमेरिका बेवफा यार निकला। गोरा जो था वो बेवफा नहीं निकला, उसने पैसे दिए, क्योंकि पाकिस्तानी जानों की कीमत नहीं है। उसने मुंह पे तुम्हारे पैसे मांगे, तुमने पैसे, तुमने एवन फील्ड में जाके फ्लैट खरीद लिया अपने, तुमने दुबई में शॉपिंग मॉल खरीद लिया, प्लाजा खरीद लिए। फिर रोते क्यों कि 80,000 मर गए, 90,000 मर गए, 1 लाख मर गए? भाई जब तुम किसी चीज का ठेका उठाओगे तो जिम्मेदारी तो तुम्हारी होगी ना, पैसे तुमने जेब में डाले। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं यार, मुझे एक बात इनकी बिल्कुल समझ में नहीं आती कि जब भी ऐसा होता है, इन्होंने तालिबान बनाया, हाँ अमेरिका चुपचाप देख रहा कोने से। कौन दे रहा है? चलो बेटा, चलो बेटा, चलो। करन दो। ये अब रो रहे हैं। वही तालिबान ने 300 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मार दिए एक साल में, 300 से ज्यादा उड़ा दिए। और इतनी बुरी मार लगा रहा है तालिबान, इतनी बुरी मार लगा रहा है, इनको फिर समझ रोज नहीं मारी जा रहा है। अब अमेरिका क्या चाह रहा है इससे? अमेरिका ने क्यों पैसे दिए? ठीक है, भारत ने उसकी खिलाफ वर्जी करी और भारत उसके खिलाफ है। मैं भी खिलाफ हूं, पाकिस्तान की हेल्प नहीं करनी चाहिए थी F-16 में, लेकिन मैं जानता हूं, अब आप देखिएगा, पाकिस्तान अपने कबायली इलाकों में और अफगानिस्तान में अपने ऊपर ही strikes करेगा। आप देख लीजिएगा, मैंने वीडियो भी 2-3 बना महीने के रखी है अंदर इसके होने वाला है। मैक्सिमम मार्च अप्रैल तक के कांड शुरू हो जाएंगे, खुद ही के ऊपर उड़ाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? फ्रेंड्स, मेजर गुरुआर्य जी बिल्कुल ही सही बात कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जर्मनी पहुंच चुका है, ठीक है। और जर्मनी में जाके वो क्या है, कश्मीर का राग अलाप रहा है और जर्मनी से भी अल्पवा रहा है, यानी जर्मनी भी बोल रहा है। अच्छा, जर्मनी ने क्या करना है भाई, है उसने कह दिया भाई बायलैटरल इश्यू है, ठीक है, ये तो दोनों देशों का बायलैटरल इश्यू, उसने कुछ नई बात नहीं करी, ठीक है। उसको पता है कि टर्की ने हम थोड़ा वो क्या करना था, उसको टाइट कर दिया है, बड़ा उड़ रहा था टर्की, तो उसको बिल्कुल इंडिया ने टाइट कर दिया है, ठीक है। तो जर्मनी को पता है, और जर्मनी क्या है, ये हमारे से 1 पॉइंट ऊपर होगा शायद उसकी इकोनॉमी, और कुछ दिनों में हम उसकी इकोनॉमी को भी बीट करने वाले हैं जर्मनी की, ठीक है। तो इंडिया मतलब बहुत जल्दी बीट कर देगा, कुछ ही सालों में बीट कर देगा, 2-3 सालों में ही जर्मनी को बीट कर देगा। यूके को तो बीट कर चुका है इकोनॉमी में, ठीक है। तो मतलब क्या है, मिलिट्री पावर वो जर्मनी नहीं है, इकोनॉमिक पावर वो नहीं है, ठीक है। और मतलब हमारा क्या बिगाड़ देगा, मान ले उसने कह भी दिया तो क्या बिगाड़ देगा। और मान लीजिए गौरव आर्या जी कह रहे हैं कि पुतिन भी आ जाए, बाइडन भी आ जाए, चाइना का वो जिनपिंग भी आ जाए, तीनों मिल के आ जाए, एक साथ आ जाए, जर्मनी भी आ जाए, तो मतलब क्या उससे कश्मीर मिल जाएगा इनको? बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। बात तो होएगी, हमारे रक्षा मंत्री जी ने बात की है कि बात अगर होएगी तो POK के ऊपर ही बात होएगी, कश्मीर को तो भूल जाओ, वो तो इंडिया का एक पार्ट बन चुका है, ठीक है ना। आर्टिकल 370 डिमोलिश होने के बाद, ख़त्म होने के बाद जो है कश्मीर जो है वो इंडिया का एक अभिन्न अंग बन चुका है। और अब जो बात होगी वो तो POK के ऊपर बात होगी। रक्षा मंत्री जी ने भी बात बोल दी है, जयशंकर सर ने भी बहुत बोली है, और मतलब इंडिया का बिल्कुल क्लियर है। फिर भी ये बस कश्मीर अलापी जा रहे हैं। और गौरव आर्य जी वही बोल रहे थे कि भाई इसकी जगह तो एक IT बनवा लेता वहाँ पे पाकिस्तान में, जर्मनी को बोलता कि एक वर्ल्ड क्लास IT बनवा दो हमारे यहाँ पे, ताकि हमारे CEO भी बाहर जा सके, ठीक है ना। तो मतलब जैसे कि ये बिलावल भुट्टो को बिल्कुल वही है, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करना। और वही कह रहे हैं कि जितने 10% जो जरदारी बोलते हैं, कहते हैं कि पूरा फेमस है कि 10 जरदारी का 10%, इस नाम से वो फेमस है कि मतलब 10% तो जरदारी खाता ही खाता है, ठीक है। तो यही काम यही करेगा बिलावल भुट्टो, ठीक है। फिर उन्होंने उसके ऊपर बात की भाई वहाँ के यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, तो वहाँ के यूट्यूब चैनल से बार बार उनके कहीं पे भी आप वीडियो देख लीजिए, बस वो यही कहते हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, तो इंडिया इतना आगे निकल गया, पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया। उनकी मोस्टली डिबेट्स हर चैनल की यही डिबेट्स होती हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि इंडिया आज़ाद हुआ ही नहीं था, सॉरी, इंडिया आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान आज़ाद हुआ ही नहीं था, पाकिस्तान तो बना था,
ठीक है, इंडिया आज़ाद हो गया था, उसके अंदर से पाकिस्तान बना था। और फिर उनकी बात आती है कि वो कहते हैं उसके ऊपर F-16 जो एड दी है अमेरिका ने, $400 मिलियन की जो पाकिस्तान को एड दी है F-16 ये पुनर्निर्माण के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जो ये F-16 है जो ये कहाँ यूज होएगा, ये पाकिस्तान के ही विरुद्ध यूज करेगा। यानी कि जो उनके कबायली इलाके हैं जहाँ पे वो जैसे कि TTP वगैरह यहाँ पे हमले करे जा रहे हैं, ये उनके ऊपर ही यूज किया जाएगा। इंडिया के ऊपर यूज करने की तो इनकी हिम्मत भी नहीं है, और इंडिया को कोई ख़तरा भी नहीं है इससे देखा जाए तो। ठीक है, हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस F-16 से तो बहुत ज़्यादा एडवांस हमारे पास फाइटर्स जेट हैं, और F-16 से इंडिया की कोई भी पावर में इनबैलेंस नहीं होएगा, इंडिया पाकिस्तान की पावर में कोई भी इनबैलेंस नहीं होएगा। ठीक है, तो मेजर गोरारी जी मेनली यही बात कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानियों सुधर जाओ और अपनी इकोनॉमी सुधार लो। ठीक है, इंडिया को बाद में आंख दिखाना, पहले अपनी इकोनॉमी तो सुधार लो। जहाँ जाते हो वहाँ मांगने चले जाते हो, और वहाँ पे कश्मीर राग अलाप देते हो। अरे मांग रहे हो तो अच्छी ढंग से मांग लो, कोई बढ़िया वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन बना लो। ठीक है ना, कुछ बढ़िया चीज़ों के लिए मांग लो वहाँ पे। ठीक है, लेकिन इन्होंने वही राग अलापना है, और उससे होएगा क्या, बात वही है। मतलब कुछ डेवलपमेंट की बात कर ले, अपनी इकोनॉमी तो पहले सुधार लो, लड़ने की बात तो बाद में करना तुम। तो वही बात ये कह रहे थे गुजर घरावाल जी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी पसंद आई लगी, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।